Years. We are years. हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं सचिन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एसजेड एकेडमी पे। तो आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं ट्रिकी नेटवर्क थ्योरी का लेक्चर नंबर 18, जिसमें आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ट्रिकी एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन पावर डिलाइवर्ड एंड पावर एब्जॉर्ब। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन द सर्किट शोन बिलो द करंट X is 3 ampere, then the power delivered by the dependent current source D is ऑप्शन नंबर A 50 वाट, ऑप्शन नंबर B 2250 वाट, ऑप्शन नंबर C 2300 वाट एंड ऑप्शन नंबर D 1500 वाट। ठीक है, ये ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अब एक चीज बताइए, अगर आपका किसी नेटवर्क में एक डिपेंडेंट करंट सोर्स दिया हुआ है और ये करंट सोर्स का जो वैल्यू है 5x, जो किस पे डिपेंड कर रहा है, 50 ओम में जो करंट फ्लो कर रहा है उस करंट पे डिपेंड कर रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये करंट सोर्स कैसा करंट सोर्स है? एक डिपेंडेंट करंट सोर्स है, दैट इज अ करंट कंट्रोल करंट सोर्स। एक ऐसा करंट सोर्स जिसका करंट किस पे डिपेंड कर रहा है? इस ब्रांच के करंट पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब अगर यहाँ पर x चेंज हो जाएगा तो ये 5x का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। इसका मतलब इसका करंट किससे कंट्रोल हो रहा है? इस ब्रांच के जो 50 ओम ब्रांच में जो करंट फ्लो कर रहा है उस करंट से ये कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि अगर आपको निकालना है किसी भी करंट सोर्स की कितना पावर डिलाइवर कर रहा है किसी नेटवर्क में, तो आप क्या करोगे? उस करंट सोर्स के अक्रॉस आप वोल्टेज फाइंड कर लोगे और फिर अगेन V इंटू आई करेंगे तो वहां से पावर डिलाइवर्ड निकल जाएगा। ठीक है, तो हमारा मेन एम क्या है यहाँ पर फाइंड करना? मेन एम हमारा यहाँ पर फाइंड करना है कि वोल्टेज अक्रॉस द करंट सोर्स। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस द करंट सोर्स D, दैट इज वोल्टेज अक्रॉस द 5x करंट सोर्स। ठीक है, अगर ये मुझे पता चल गया तब मैं क्या करूंगा? पावर डिलाइवर्ड इक्वल टू क्या लिखूंगा? पावर डिलाइवर्ड इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस द 5x करंट सोर्स और इनटू करंट कितना है इसका वैल्यू, इनटू करंट I। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? वोल्टेज अक्रॉस द 5x करंट सोर्स और इनटू करंट का वैल्यू कितना है? 5x। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मेन एम क्या है मुझे फाइंड करना? उसके अक्रॉस वोल्टेज, क्योंकि x का वैल्यू तो आपको पता है कि 3 एम्पियर है। x का वैल्यू 3 एम्पियर है, तो यहाँ पर पुट करोगे x का वैल्यू और इसके अक्रॉस वोल्टेज फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, चलिए यहाँ पर वोल्टेज फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर KCL अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए जो वोल्टेज इसके क्रॉस होगा वही वोल्टेज इसके क्रॉस होगा, क्योंकि इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो अगर मैं इस 10 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज फाइंड कर लूं, ठीक है, तो वही वोल्टेज हमारा क्या होगा? करंट सोर्स D के क्रॉस होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि देखिए यहाँ पर KCL अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको पता है कि ये करंट पता है। ठीक है, यहाँ से आपका ये करंट भी पता है, x फ्लो कर रहा है, और यहाँ से टोटल करंट आ कितना रहा? दैट इज 5x। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ए नोड मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो अप्लाइंग KCL एट ए नोड, सो अप्लाइंग KCL एट नोड ए। ठीक है, नोड ए पे हम लोग KCL अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से देखिए इनकमिंग है, कितना करंट है? 5x। इनकमिंग करंट को हम लोग क्या लिखते हैं? माइनस लिखते हैं, दिस इज 5x। ठीक है, और यहाँ से आउटगोइंग कितना है? प्लस 2 एम्पियर। और यहाँ से कितना करंट फ्लो कर रहा है? आउटगोइंग है x। ठीक है, और इस वाले ब्रांच में कितना करंट फ्लो करेगा बताइए? ठीक है, इस वाले ब्रांच में फ्लो करेगा, टोटल आ रहा है कितना? 5x। ठीक है, उसमें से 2 एम्पियर इधर चला गया, x इधर चला गया, तब कितना हो जाएगा बताइए? इस वाले ब्रांच में कितना करंट फ्लो करेगा? इसको मान लेते हैं दिस इज I डैश। इसको क्या मान लेते हैं? I डैश। तो प्लस I डैश, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर बताइए I डैश का वैल्यू क्या होगा? यहाँ से कितना होगा? -4x प्लस 2 और प्लस I डैश और इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका I डैश का वैल्यू निकल जाएगा। तो I डैश इक्वल टू क्या होगा? 4x माइनस 2, 4 इंटू एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3 और -2। ठीक है, कितना? 12 - 2 10 एम्पियर।
ठीक है, इसका मतलब यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है 10 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना फ्लो कर रहा है, आईडेस का वैल्यू मैंने निकाल लिया, आईडेस इक्वल टू कितना 10 एम्पियर। अगर ये 10 एम्पियर है तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, ठीक है, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा बताइए, इसके क्रॉस वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा, आपका करंट कितना फ्लो कर रहा है 10 और इनटू और रेजिस्टेंस कितना है 10, भी इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ लगाएं कितना हो गया 100 वोल्ट, ये कितना हो गया 100 वोल्ट हो गया। ठीक है, अगर ये 100 वोल्ट हो गया, अगर ये 100 वोल्ट हो गया तो यही वोल्टेज किसके क्रॉस होगा, 5x करंट सोर्स के क्रॉस होगा। सो वोल्टेज अक्रॉस द 5x करंट सोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस द 10 ओम रेजिस्टेंस, और इसका वैल्यू कितना आ चुका है 100 वोल्ट आ चुका है। ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या होगा, पावर डिलाइवर्ड बाय द डिपेंडेंट करेंट सोर्स इक्वल टू क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस द 5x करेंट सोर्स और इनटू 5x करंट उसके थ्रू कितना फ्लो कर रहा है 5x। ठीक है, तो अब एक चीज बताइए, यहाँ पर वोल्टेज कितना आया आपका 5x करंट सोर्स के अक्रॉस, वोल्टेज कितना आया 100 और इनटू 5 और इनटू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू कितना है 3 है, तो कितना हो गया दैट इज 515 मतलब 1500 वाट, ये आपका आएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, दैट इज ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन सही होगा, दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ लेते हैं, व्हाट विल बी द पावर कंज्यूम्ड बाय द वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स एंड रेजिस्टेंस रिस्पेक्टिवली। ये सर्किट दिया हुआ है, इसमें एक वोल्टेज सोर्स, एक आइडियल वोल्टेज सोर्स और एक करंट सोर्स, दोनों किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो मैंने सारा कॉन्सेप्ट बता दिया है कि जब आपका आइडियल करंट सोर्स और आइडियल वोल्टेज सोर्स जब पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो नेट इफेक्ट जो आपका होता है दैट इज ऑफ वोल्टेज सोर्स। ठीक है, और जब आइडियल करंट सोर्स और आइडियल वोल्टेज सोर्स सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो मेन जो इफेक्टिव होता है वहां पर कौन सा होता है, दैट इज ए करंट सोर्स। ठीक है, चलिए यहां पर अगर ऑप्शन नंबर ए देखें, दैट इज 1 वाट एंड 2 वाट, ऑप्शन नंबर बी 0 वाट 1 वाट 1 वाट, ऑप्शन नंबर सी 1 वाट 0 वाट 1 वाट एंड ऑप्शन नंबर डी 0 वाट एंड 0 वाट। ठीक है, तो ये अगर ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो वहां पर तो तीनों जीरो तो हो ही नहीं सकता है, तो एक ऑप्शन तो ऐसा ही आप कट कर दोगे। ठीक है, बाय एलिमिनेशन मेथड, कि तीनों जीरो नहीं हो सकता है क्योंकि एक क्या है, इसमें कुछ सोर्सेज भी कनेक्टेड हैं तो कोई ना कोई तो नॉन जीरो आएगा ही आएगा, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा बचा, ऑप्शन ए बी और सी बचा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं, तो इसमें क्या फाइंड करना है, द पावर कंज्यूम्ड बाय द वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स एंड रेजिस्टेंस रिस्पेक्टिवली। क्या फाइंड करना है, दैट इज पावर कंज्यूम्ड बाय द वोल्टेज सोर्स, पावर कंज्यूम्ड बाय द करंट सोर्स एंड द पावर कंज्यूम्ड बाय द रेजिस्टेंस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो ये क्या है आपका, दिस इज ए वोल्टेज सोर्स। ठीक है, और उसके पैरेलल में ये 1 एम्पियर का करंट सोर्स कनेक्टेड है और उसके पैरेलल में क्या है, एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है 1 ओम का। तो अब एक चीज बताइए, ये पहले सारे पैरेलल में कनेक्टेड, इसका मतलब क्या होगा कि इसके अक्रॉस भी जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, 1 वोल्ट होगा, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है। तो जो वोल्टेज यहाँ पे होगा वही वोल्टेज आपका क्या होगा, यहाँ पे होगा 1 वोल्ट। ठीक है, और अगर ये 1 वोल्ट हो गया तो यहाँ से करंट कितना होगा, ओम्स लॉ लगाइए 1/1, तो यहाँ से करंट कितना फ्लो करेगा, दैट इज 1 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। अगर ये 1 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा और ये आपका नीचे क्या है, आपका ग्राउंड टर्मिनल है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से आपका करंट कितना निकल रहा है 1 एम्पियर, और ये 1 एम्पियर करंट निकल के सारा करंट इधर ही फ्लो कर रहा है। ठीक है, सारा करंट क्या हो रहा है, इधर ही फ्लो कर रहा है, दैट इज 1 एम्पियर। इसका मतलब अगर हम लोग यहाँ पर केसीएल अप्लाई करें, इसको मान लेते हैं नोड ए। ठीक है, नोड ए पे अगर मैं केसीएल लगाऊं, तो मैं बता सकता हूं कि यहाँ पर इसके थ्रू अगर मान लेते हैं आईडेस है तो ये करंट फ्लो इसके थ्रू नहीं करेगा। ठीक है, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि 1 एम्पियर का करंट यहाँ से निकल रहा है और सारा करंट किसके थ्रू फ्लो कर रहा है,
1 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर आईडेस का वैल्यू इस 1 वोल्ट वाले सोर्स में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, आप केसीएल लगा के देख लो। यहाँ से हम लोग मान लेते हैं कि आउटगोइंग करंट कितना आईडेस, और यहाँ से इनकमिंग कितना आ रहा है -1, और यहाँ से आउटगोइंग कितना जा रहा है +1 इक्वल टू क्या होगा 0। तो यहाँ से आपका आईडेस का वैल्यू क्या आ गया 0। ठीक है, इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर आपका इस वोल्टेज सोर्स में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। ये सारे करंट जो करंट सोर्स से निकल रहा है वो कहाँ फ्लो कर रहा है 1 ओम रेजिस्टेंस में भी फ्लो कर रहा है। और इसका सारा कॉन्सेप्ट मैंने बताया है नेटवर्क थ्योरी वाले लेक्चर में। ठीक है, तो वहां से आप जा करके देख लीजिएगा कि इस तरह का कनेक्शन अगर आपका किया हुआ रहता है, जब आपका करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो जो इफेक्टिव होता है दैट इज वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये सारे वोल्टेज क्या हो जाएंगे पैरेलल में सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये बताइए कि इस वोल्टेज सोर्स के थ्रू करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो अगर ये करंट फ्लो नहीं कर रहा तो इसमें इसका मतलब क्या हो गया कि ये पावर भी कंज्यूम नहीं कर रहा है। जब ये करंट ही नहीं फ्लो कर रहा उसमें तो ये पावर भी कंज्यूम नहीं कर रहा। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपका बोल रहा है कि रिस्पेक्टिवली कि वोल्टेज सोर्स कितना कंज्यूम करेगा पावर, तो ये भी ऑप्शन गया। ठीक है, दैट इज आपका ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। तो आप डायरेक्टली कौन सा ऑप्शन मारोगे 0 वाट 1 वाट एंड 1 वाट। ठीक है, आप देखते हैं ये कैसे आता है। ये एलिमिनेशन मेथड से आप इजीली फाइंड कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपका रिस्पेक्टिवली बोला है कि वोल्टेज सोर्स कितना पावर कंज्यूम करेगा, करंट सोर्स कितना पावर कंज्यूम करेगा और 1 ओम का रेजिस्टेंस कितना पावर कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन इस तरह से दिया हुआ है। तो यहाँ पर 1 वोल्ट वाला जो सोर्स है उसमें करंट ही 0 है, करंट 0 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पावर क्या हो जाएगा इसके थ्रू 0 हो जाएगा। ठीक है, पावर इक्वल टू क्या होता है V इंटू आई। तो आई डैश करंट फ्लो कर रहा है और V का वैल्यू 1। ठीक है, तो आई डैश का वैल्यू 0 है, 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा 0 वाट। ठीक है, तो इस तरह से आपका एलिमिनेशन मेथड से आप डायरेक्टली ऑप्शन लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन आप चलिए हम लोग यहाँ पर फाइंड भी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि कितना कितना और आ रहा है। ठीक है, आंसर तो आपका आ गया। ठीक है, तो अब एक चीज बताइए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि करेंट सोर्स कितना पावर डिसिपेट कर रहा है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें दैट इज पावर कंज्यूम्ड बाय द करेंट सोर्स कितना होगा भाई, पावर कंज्यूम्ड बाय द करेंट सोर्स कितना होगा। तो इसको क्या लिखेंगे दैट इज वोल्टेज अक्रॉस द 1 एम्पियर करेंट सोर्स और इनटू करंट कितना फ्लो कर रहा है इसमें दैट इज 1 एम्पियर। तो वोल्टेज अक्रॉस द 1 एम्पियर करंट सोर्स कितना है 1 वोल्ट है और इनटू 1 एम्पियर, तो क्या हो गया आपका 1 वाट। ठीक है, उसके बाद क्या निकालना है दैट इज पावर कंज्यूम्ड बाय द रेजिस्टेंस, पावर कंज्यूम्ड बाय द रेजिस्टेंस बाय 1 ओम रेजिस्टेंस। 1 ओम रेजिस्टेंस कितना पावर कंज्यूम करेगा, तो पावर कंज्यूम्ड बाय द 1 ओम रेजिस्टेंस इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस द 1 ओम रेजिस्टेंस इनटू करंट थ्रू द 1 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस द 1 ओम रेजिस्टेंस कितना है 1 वोल्ट, करंट फ्लोइंग थ्रू द 1 ओम रेजिस्टेंस कितना आपका 1 एम्पियर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका दिस इज V इंटू आई दैट इज 1 वाट। ये भी क्या हो गया 1 वाट। सो 0 1 1 इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन बी क्या होगा इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए अब हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ लेते हैं। इन द सर्किट शोन बिलो द पावर सप्लाइड बाय द वोल्टेज सोर्स विल बी। ये नेटवर्क आपका दिया हुआ है, इसमें ये फाइंड करना है कि ये 10 वोल्ट का जो सोर्स है वो कितना पावर सप्लाई कर रहा है इस पूरे नेटवर्क में। ठीक है, तो अब एक चीज बताइए, यहां पर हमको फाइंड करना है दैट इज द पावर सप्लाइड बाय द 10 वोल्ट सोर्स कितना होगा। ठीक है, तो अब एक चीज बताइए, पावर सप्लाइड बाय द 10 वोल्ट सोर्स इक्वल टू क्या होगा दैट इज V इंटू आई। वोल्टेज तो दिया हुआ है आपका कितना 10 वोल्ट। ठीक है, 10 वोल्ट दिया हुआ, अगर हम इसका I का वैल्यू फाइंड कर लें तो डायरेक्टली हमारा काम बन सकता है। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ से मेन एम क्या है, हम मुझे फाइंड करना I का वैल्यू। जैसे ही I का वैल्यू फाइंड कर लोगे इसका वैल्यू यहाँ पर रखिएगा तो दैट विल गिव द पावर सप्लाइड बाय द 10 वोल्ट सोर्स। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग I का वैल्यू मेनली फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर KCL अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से ये ब्रांच का करंट पता है, इस ब्रांच का करंट पता है। यहाँ से आया 1 एम्पियर, यहाँ से आया 2 एम्पियर, टोटल करंट इसमें कितना चला गया दैट इज 3 एम्पियर। अब एक KCL यहाँ पे अप्लाई कीजिए। ठीक है, यहाँ से आया I, यहाँ से आया 3 एम्पियर, दोनों मिलकर कितना चला गया यहाँ पे 3 + I।
ठीक है, और ये फ्लो कर रहा है इस तरह से 3 + I हायर टू लोअर पोटेंशियल। इसमें भी करंट क्या होगा, ये दोनों किसमें सीरीज में है, सेम करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ से भी कितना आ रहा है 3 + I। अब यहाँ से आया 3 + I और यहाँ से जा रहा है कितना, उसमें 1 एम्पियर इधर चला गया, तो इसमें कितना आया, दैट इज 2 + I चला गया। ठीक है, 3 + I आया, इसमें 1 एम्पियर इधर गया, तो इधर कितना आया 3 + I - 1 दैट इज 2 + I। और यहाँ पर भी कितना आ रहा है 2 + I। ठीक है, 2 + I आया, 2 एम्पियर इधर चला गया, तो इधर कितना आया, दैट इज I। जितना करंट यहाँ से निकला था पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द 10 वोल्ट बैटरी, उतना नेगेटिव टर्मिनल से इंटर कर गया। ठीक है, एक लूप कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम लोग ऐसा करते हैं कि I का वैल्यू मुझे फाइंड करना है, तो इसमें आउटर लूप में आप क्या करो, KVL अप्लाई कर दो। ठीक है, आउटर लूप में क्या करो, KVL अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्टली I का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अप्लाई करिए KVL आउटर लूप में, अप्लाइंग KVL। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से स्टार्ट करते हैं सेकेंड टर्मिनल से, तो क्या हो जाएगा ये +10। और यहाँ पर देखिए सेकेंड टर्मिनल क्या है, दैट इज हायर टू लोअर फ्लो कर रहा है, सेकेंड टर्मिनल इज नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा माइनस आपका क्या हो जाएगा, करंट कितना 3 + I और × 1। और अगेन इसमें भी क्या है 3 + I × 1। उसके बाद इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है 2 + I, तो -2 + I और × 1। और फिर अगेन इस वाले ब्रांच में -2 + I और × 1 = 0। ठीक है, तो यहाँ से आपका I का वैल्यू डायरेक्टली पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर होगा 10 - I + 3 + I और 3 + I क्या हो जाएगा 6 + 2I हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 6 + 2I। और अगेन यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2 + I या 2 + I कितना हो जाएगा 4 + I हो जाएगा, तो 4 + I हो जाएगा इक्वल टू क्या हुआ 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 10 - 6 - 2I -4 और माइनस आपका क्या हो जाएगा यहाँ से, दिस इज 2 + 2I। ठीक है, दैट इज यहाँ से कितना होगा 2 + I या 2 + I क्या हो जाएगा 4 + 2I। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा -4 - 2I इक्वल टू क्या होगा 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, दिस इज 10 और ये -4 और -6 -10। ठीक है, तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, दैट इज -4I = 0। तो I का वैल्यू कितना निकल गया 0। ठीक है, इसका मतलब ये होगा, ठीक है, कि ये 10 वोल्ट सोर्स कोई करंट सप्लाई ही नहीं कर रहा। ठीक है, इसका मतलब इस वाले नेटवर्क में जो भी करंट होगा वो करंट, ये जो करंट सोर्स कनेक्टेड उसके कारण फ्लो करेगा। ठीक है, ये 10 वोल्ट सोर्स का यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं है, 10 वोल्ट सोर्स इज नॉट सप्लाइंग एनी करंट। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि पावर सप्लाइड बाय द 10 वोल्ट सोर्स विल बी इक्वल टू 0 वाट। क्या हो जाएगा 0 वाट। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी पावर ये सप्लाई नहीं कर रहा, कौन 10 वोल्ट सोर्स। ठीक है, तो ये थे कुछ अच्छे क्वेश्चंस। तो इस लेक्चर को अब हम लोग यहीं तक रखते हैं। अब आपसे मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज ट्रिकी नेटवर्क थ्योरी के लेक्चर नंबर 19 में मिलेंगे। कुछ न्यू क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन लेकर के आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। ठीक है, और हम अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। ठीक है, सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।